जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करना है। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइटर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सी फिगर 5.7, द रंग्स डिक्रीज uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? बोल रहा है कि एक सीढ़ी है जिसमें से दो डंडों की दूरी 25 सेंटीमीटर है और क्रमागत रूप से डंडों की लंबाई घटते जाते हैं, जिसमें से सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊंचे डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो बोल रहा है इसका सीढ़ी का जो ऊंचाई है कितना है 2 होल 1/2 मीटर, यानी कि मीटर में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या करेंगे आप सोल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक, अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखना है नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स, तो क्या हो जाएगा इसको मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 1/2 क्या है मीटर में, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे प्लस 1 कर देंगे और बॉटम क्या कर देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या आ जाएगा मेरा रंग यानी कि डंडों की संख्या आ जाएगा। ठीक, तो कितना होगा 5/2 इंटू 100 और वाई कितना 25 प्लस कितना 1। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा 1/25 इंटू 100 प्लस 1। देखें 25 से कितना बार 4 बार में और 2 से कितना बार में 2 से यानी 2 2 जा 4 यानी 2 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि इस सीढ़ी में डंडों की संख्या कितना होगा टोटल 11 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो डंडों की जो दूरी कितना बताए थे 25 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके कितना है 45, तो मेरा क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म और क्या कहलाएगा लास्ट टर्म। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे ए वन इक्वल क्या हो जाएगा ए वन इक्वल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, एन इक्वल कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरा एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू कितना आ गया 11, जिसको डंडों की संख्या कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू मालूम हो गया, एन का वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू मालूम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीनों का मालूम है लेकिन क्या डी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो डी भरा हुआ क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे A11 है तो क्या लिखेंगे A11 इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस 10D। ठीक, तो कितना दिया हुआ 45। ठीक, 45 सेंटीमीटर। ठीक, ए का वैल्यू कितना दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब डी का वैल्यू क्या करना है निकालना है। ठीक, तो प्लस में इधर क्या कर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 45 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 10D। ठीक, तो घट कर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो जाएगा 10D। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा डी इक्वल हो जाएगा 20 बाई कितना 10 सेंटीमीटर, तो काटेंगे कितना बार 2 बार में, तो डी कितना हो जाएगा डी इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, डी का वैल्यू मालूम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे डी का वैल्यू मालूम हो गया, अब निकालना क्या योग। ठीक, ऐसे यानी कि डंडों की लंबाई का योग करा। ठीक, यानी क्या निकालना योग। ठीक, तब लिखें क्या नाउ नाउ एस एन इक्वल क्या होता है n/2 ए प्लस एन इंटू। ठीक, 11 है तो क्या लिखेंगे S11 इक्वल 11/2, ए का वैल्यू कितना 25 है सेंटीमीटर, एन कितना 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे 11/2 ऐड करेंगे कितना होगा 70 सेंटीमीटर। ठीक, 2 से काटेंगे कितना बार में 35 बार में, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ 385 सेंटीमीटर। हेंस करके लिख देंगे
हेंस एस 11 इक्वल कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का रिवीजन कीजिए। जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करने पर क्या होता है, मजबूत होते हैं और पढ़ने का जज्बा बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।